हेलो एवरीवन, आज है 7 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 44 रुपीज़ का शेयर है, 1.5% की तेज़ी है। हालांकि मॉर्निंग में तेज़ी ज़्यादा थी, बाद में गिरावट भी आई, फिर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर गिरावट आई। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है इनके फ्यूचर प्लान को लेकर और अच्छी खबर वो नहीं है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर 44 रुपीज़ का शेयर, 1.5% का फॉल और तेज़ी, और एक महीने में देखो तो हालांकि गिरावट है। 8.5% से भी ज़्यादा गिरा था ये। हालांकि गिरावट उससे अभी है 8.5% की गिरावट, लेकिन उससे ज़्यादा की गिरावट थी। 48 से 38 पे गया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर 12-13% का फॉल देखने को मिला था, लेकिन बाद में तेज़ी आई, 2 दिन गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। तो यहाँ पर वापस से तेज़ी गिरावट का खेल चल तो रहा है। एक साल में इसने खूब पैसा बना कर दिया। 113% का ग्रोथ है। बड़ी रफ्तार आई, मेजर फॉल से गुजरा, बड़ी रफ्तार आई, वापस गिरावट आई, तेज़ी आई, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी, 50 रुपये से भी ऊपर शेयर गया था, 55 पे गया था। उसके बाद एक मेजर फॉल भी आया, लेकिन वापस अब तेज़ी पकड़ता हुआ ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आज इस कंपनी को लेकर एक बुरी खबर आई है। यहाँ पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने अनिल अंबानी की रिलायंस पावर को बैन कर दिया है 3 साल के लिए फॉर टेंडर। तो क्योंकि इन्होंने फेक टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। हालांकि वो रिलायंस पावर ने नहीं करे थे, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी थी उसने करे थे। यहाँ पर देखिए, द सेटबैक फॉर रिलायंस पावर्स ग्रीन एनर्जी प्लान। द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी बड़ी बॉडी है इंडिया में सोलर एनर्जी को लेकर, ठीक है। उन्होंने हैज़ बार्ड द अनिल अंबानीज कंपनी एट सब्सिडी एंड रिलायंस एनयूबीज लिमिटेड फॉर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन टेंडर इश्यूड बाय द स्टेट ओन्ड कंपनी। जितनी भी सरकारी कंपनियां होगी पावर कंपनी की, वो जितने भी टेंडर निकालेगी उस टेंडर में अब ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे आने वाले 3 सालों के लिए। दिस बैन कम्स इन रिस्पॉन्स टू द सबमिशन ऑफ अलीज फेक डॉक्यूमेंट्स बाय द अनिल अंबानी कंपनी इन टेंडर रिलीज बाय SECI, जो यहाँ पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने जब टेंडर निकाले थे तो भैया फेक टेंडर इन्होंने सबमिट करे थे, यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे इन जून विद शॉर्ट बिड। अगर आप देखो तो बिड कौन सी थी, तो 1000 मेगावोट की और 2000 मेगावोट की स्टैंड अलोन 20 प्रोजेक्ट की ये बिड थी यहाँ पर। और द टेंडर फाइनली कैंसिल कर दिया उनका। आफ्टर रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, नाउ नोन एज रिलायंस एनयूबीज। पहले ये कंपनी महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन के नाम से जानी जाती थी, जो कि अभी रिलायंस एनयूबीज है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द एंडोर्समेंट ऑफ द बैंक गारंटी अगेंस्ट द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इश्यूड बाय द फॉरेन बैंक वॉज फेक। और ये भाई साहब बहुत सीरियस एलिगेशन, ठीक है, बहुत सीरियस एलिगेशन है। द बिडर बीइंग सब्सिडरी ऑफ रिलायंस पावर लिमिटेड had met the financial qualification requirement using the strength of its parent company. Upon detailed examination of the matter, it was found logical to conclude that the all commercial and strategic decision undertaken by the bidder was fundamentally driven by the parent company itself. तो यहाँ पर रिलायंस पावर ने हालांकि इसको बारे में कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं दिया है। देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर, लेकिन अच्छी खबर इनके लिए ये तो नहीं है। कहीं ना कहीं जो रिन्यूएबल में इनका प्लान था आगे बढ़ने का, वो कहीं ना कहीं अटकता हुआ नज़र आ रहा है इसके चलते। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर चल रही है। कंपनी अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप इसका 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो हर कोई कह रहा है खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, ठीक है। और इनके ऊपर भरोसा करना भी सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आके बाई सेल पे क्लिक करेगा वो यहाँ पर काउंट हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक बात करी जाए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो भैया हम सब ने देखा कि इनके रिजल्ट्स अभी आने हैं और वो इंटरेस्टिंग होंगे कि कैसे नंबर्स आते हैं। रीज़न सिंपल सा है कि भाई साहब पिछले कुछ क्वार्टर्स में चीज़ें टर्न अराउंड भी हुई है, कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई है। यहाँ पर जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पी रेशो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। कोई भी एनालिस्ट अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाले फाइनेंशियल्स है। लास्ट क्वार्टर के नंबर मेरे सबसे अच्छे थे, उतने बुरे नहीं थे। अगर आप यहाँ पर जून की बात करो, 2070 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे लास्ट क्वार्टर के, जो कि कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं था, ठीक है, कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं था रेवेन्यू वाइज।
और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है नहीं, लॉस है। 98 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा था, लेकिन फिर भी वो अच्छा लॉस था। रीज़न ये है कि भाई साहब इससे पहले कंपनी 1400 करोड़ तक के लॉस भी कर चुकी है, तो एटलीस्ट ये अच्छा था लॉस। लेकिन हमें समझना हो कि अभी सितंबर के नंबर्स भी आने वाले हैं और मैं उसको लेकर देखना भी चाहूँगा कि वो कैसे आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब बातें चल रही टर्न अराउंड को लेकर कि भैया कर्जा चुका दिया है, डेट फ्री की तरफ जा रही है। तो अगर वाकई में वो सिनारियो होगा तो इनके नंबर्स में भी वो चीज़ दिखनी चाहिए, जैसे कि हमें अगर आप देखो तो सुजलॉन में जैसे कि देखने को मिल रही है, वैसे यहाँ पर भी देखने को मिलनी चाहिए, और वो मिलेगी तो ही चीज़ें बेहतर होगी, वरना नहीं होगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 23.26% की है, और प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, 23.24 से 23.26 पर आए हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने मतलब बड़ी बिकवाली करी, 0.22 से 0.10 पर चले गए। डोमेस्टिक भी बिकवाली करी है, 2.84 से वो भी 2.79 पे चले गए। हालांकि एफआईएस ने खरीदारी करी है, 12.71 से वो बढ़ के 13.13 पर आए हैं। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 26.84% की है, अदर पार्टीज 33.87% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करें जाओ रिलायंस पावर को लेकर, देखो कंपनी अगर आप देखो तो भैया खबरों के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी हमने देखी थी, बेहतरीन रफ्तार हमें पहले यहाँ पर अगर आप देखो तेज़ी आई थी, ठीक है, फिर 36 रुपये पर शेयर गया था, बाद में एक मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिला था जब भैया घोटाले के आरोप लगे थे रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर 8,000 करोड़ के। तो मतलब रिलायंस होम फाइनेंस तो गिरा ही था, बाद में रिलायंस पावर और इंफ्रा भी गिरना स्टार्ट हो गया, और ये गिरकर 28 पे गया था। लेकिन बाद में एक बड़ी तेज़ी तब आई जब कंपनी के डेट फ्री होने को लेकर खबर आई, कंपनी के कर्जे चुकाने को लेकर खबर आई, और बेहतरीन रफ्तार उसके बाद आई। बाद में प्रॉफिट टेकिंग आ गई, ठीक है, अगर आप देखोगे, देखो 55 पे जाने के बाद ऐसी प्रॉफिट टेकिंग आई कि 38 पे चला गया। वापस तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, देखते हैं कि ये तेज़ी बरकरार रहती भी है कि नहीं। और आज वापस एक नेगेटिव खबर थी, लेकिन फिर भी शेयर में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली उसके चलते। हालांकि अगर आप इंट्राडे बेसिस से देखोगे तो डेफिनेटली एक फॉल ज़रूर आया था इस खबर के बाद, वापस अटेम्प्ट करा, वापस ये गिर रहा है। तो यहाँ पर खबरों के ऊपर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। और अगेन मैं कहूँगा कि देखो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिएगा कि सितंबर के वो कैसे आते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्वार्टरली रिजल्ट्स को, क्योंकि जो भी अच्छी अच्छी बातें बोली गई है उसको बैक करने के लिए भी एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भाई सब चीज़ें क्या वाकई में सही हो रही है कि नहीं इस कंपनी के अराउंड। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और इतना मैं कहूँगा कि खरीदारी बिकवाली करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि रिस्क की शेयर है ये, ठीक है, बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।